नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन केकक पाठक में आज फिर हम एक ऐसे इशूज पे बात करने जा रहे हैं जिसकी तह तक पहुंचने के बाद सच कहिए तो मेरी आत्मा रो पड़ी है। तो बहुत दुख हुआ। देखिए, इस देश में उदारीकरण का जब दौर शुरू हुआ तो जो सरकारें वेतन देने में लाचार रहती थी, उन सरकारों के पास इतनी पैसे आ गए, इतनी राशि आ गई कि कहाँ खर्च करें। बिहार जैसे राज्यों को भी इतनी पैसे आने शुरू हो गई कि कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें, इसको लेकर एक अलग विभाग ही बन गया। जो भी पैसा आ रहा है उसको खर्च करने के लिए एक विभाग बन गया, खर्च करो। लेकिन इस तरीके से खर्च हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और पता नहीं इस देश ने उस आर्थिक उदारीकरण के शर्तों को मानने के पीछे क्या क्या नहीं खोया होगा अंतर्राष्ट्रीय फलक पर। लेकिन जो हमें हासिल हुआ वो बहुत ही दर्द भरा दास्तान कह सकते हो। हमने आपको दिखाया था कि कैसे मध्याह्न भोजन और छात्रवृत्ति को लेकर 40 लाख बच्चों का फर्जी नामांकन ये हेडमास्टरवा साहब ने कर दिया था। हम मास्टरवा इसको नहीं कहें, आप ही बताइए। बहुत मास्टर साहब लोग गुस्सा करते हैं, मैसेज दिलवाते हैं संतोष जी को कहिए मास्टरवा नहीं करें। तो तुरा मास्टरवा नहीं कहे तो और क्या कहें? इतना भी तो शर्म लगे कि तुम लोग जिस समाज में हो, समाज का कोड हो तुम लोग। समाज के लोग भी तो जाने कि तू अपनी बेटी बाल बच्चा को बाहर पढ़ा रहे हो, तो पैसा किसका हकमारी कर रहे हो। समाज को तो जानना चाहिए ना कि ये मास्टरवा सबका जो बाल बच्चा कोटा में पढ़ रहा है 5 लाख या 10 लाख दे के, और डोनेशन के मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ा रहा है बाल बच्चा को, ये पैसा कहाँ से लाता है। इतना से भी समाज गया। समाज को जागरूक होना होगा। समाज को हम आपको बार बार ये सूचना देते रहते हैं कि देखिए मास्टरवा सब कितना बड़ा जुर्मी है। बाप रे बाप, बताइए, ट्रेन में चढ़िए, ठेला वाला खोंछा वाला बेचारा 5 रुपया 10 रुपया बेच के शाम में घर जाता है परिवार के लिए, जो ही 100 200 500 रुपया कमाया उसको लेके। मजदूर देखिए किस हालत में लोग काम कर रहा है इस देश में। और नौकरी पेशे वाले लोग किस तरीके से उनकी मेहनत की कमाई को लूट रहे हैं। भाई, जो मेहनत से कमाई कर रहे हैं उसी के टैक्स से पैसा आप तक पहुंचता है ना। एक खोंछा चलाने वाला एक साबुन भी खरीदता है तो आपको टैक्स देता है, एक रोटी भी खरीदता है तो उसका टैक्स देता है, आटा में उसको टैक्स देना पड़ता है। अब बताइए इस हद तक हम लोग गिर गए। तो जरा सुनिए, हम चलाए थे कि 40 लाख बच्चा फर्जी पाया गया, एडमिशन ही नहीं है। 15 दिनों का बाद जब आया तो 7 लाख बच्चा और घट गया। अब हो गया कि 3 दिन में अगर नहीं आए तो उसका नाम काट दो, तो 7 लाख के बाद 4 लाख और घट गया। मतलब लगभग 55 लाख बच्चा अब कहाँ गया, कैसे पैदा लिया, कहाँ किस जगह छुपा हुआ है, किसी को पता नहीं। अब वो आंकड़ा आ ही नहीं रहा है। सिर्फ यही नहीं है, हमने आपको दिखाया था ना कि 15,000 शिक्षक भी 2 साल से गायब है। कहाँ गए शिक्षक, किस हाल में हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। वेतन उठ रहा है। अब बताइए, ये सिचुएशन है। हमने आपको दिखाया था ना कि 20,000 स्कूल पते नहीं है, 20,000 स्कूलें गायब हो गए। मतलब अभी हर स्कूल को ई पोर्टल, ई शिक्षा पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, उसमें सब कुछ देना है, छात्र कितना है, टीचर कितना है, उसका टीचर का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या रहा है, टीचर का मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या, सारा कुछ वो ई शिक्षा में डालना है। 20,000 स्कूल का पता नहीं चल रहा है। त्राहिमाम के पाठक को संदेश भेजा जा रहा है कि भाई आप बताइए कि आपका 20,000 स्कूल गया कहाँ। अब 20,000 स्कूल गायब हो जाए तो 20,000 स्कूल का मास्टर समझिए, 1 लाख 5 को मास्टर हो गया, 50,000 मास्टर कहाँ है भाई। छात्र जोड़ लीजिए, मतलब अराजक स्थिति है शिक्षा विभाग। ये सब चल ही रहा था कि एक और घोटाला पता चल गया। अब क्या कहिएगा, कहेगा कि संतोष सिंह को और कोई काम ही नहीं, हमको कोई काम नहीं है।
देखिए, समाज में इस मास्टरवा सबको एक्सपोज कर देना है कि तू इस समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई पिस्टल लेके या कोई दारू बेच रहा है, शराब बेच रहा है, गांजा बेच रहा है, अफीम बेच रहा है, हीरोइन बेच रहा है, उससे भी तू बड़ा जुल्मी है। ये कहना होगा समाज को कि ये जितने मास्टरवा सब जो नौटंकी कर रहा है, ये सारे मास्टरवा समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब बताइए, आज ही सब डाटा सब हमको मिला है। पूरे बिहार में पैसा बहुत है सरकार के पास, कैसे खर्च करें? 25,000 रुपया देता है साल में कि आप खेल कूद का सामग्री खरीदिए पूरे बिहार के सभी स्कूलों को। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि जिस स्कूल के पास अपना कैंपस नहीं है, जिस स्कूल के पास अपना भवन नहीं है, और वो दूसरे स्कूल में सुबह के पाली में चल रहा है, वो उस स्कूल को भी 25,000 रुपया मिला है। ऐसा स्कूल 5681 स्कूल ऐसा है जिसका भवन है, मतलब शिफ्ट कर दिया है दूसरे स्कूल में, उसको भी खेल का पैसा मिला है। 31,552 स्कूल ऐसा है जिसके पास मैदान नहीं है, वही 2-3 कमरा में स्कूल चल रहा है, समझे? उसको भी राशि दी गई है। गर्ल्स हाई स्कूल जिसके पास कैंपस नहीं है, गर्ल्स हाई स्कूल में भी क्रिकेट का सामग्री दी गई। आप बताइए, आप ये कोई आप बात समझ सकते हैं? आप क्या कहिएगा कि जिस स्कूल का भवन नहीं है अपना, बहुत सारी जगह पर हुआ है ना कि भवन नहीं है तो दूसरे स्कूल से उसको टैग कर दिया गया है। 5,000 से अधिक स्कूल ऐसा है, उस स्कूल में भी खेल का सामग्री जा रहा है। खेल का सामग्री पहुंचने का प्रोसेस क्या है? जिला का जो शिक्षा प्रखंड का जो शिक्षा BRC होता है ना, वहाँ पर उनको ये लगाना है, कैंप लगाना है। सभी अलग अलग दुकानदार सब आएगा, अपना अलग अलग स्टॉल लगाएगा, और वहाँ क्रिकेट, बैडमिंटन, जितना सब सामग्री का दुकान लगेगा, वहाँ से हेड मास्टर साहब अपना खरीदारी करें। कभी दुकान क्या लगेगा, जिला का जो शिक्षा पदाधिकारी DPO, आजकल DPO कहा जाता है, बस खरीद के पैसा दे दिया, वहाँ से हेड मास्टर से वाउचर पर दस्तखत करके मंगवा दिया। अब बताइए, गर्ल्स स्कूल को क्रिकेट दे रहा है, क्रिकेट का बैट बना, फुटबॉल दे रहा है, मैदाने नहीं है, वॉलीबॉल दे रहा है। अब बताइए, जहाँ कैरम बोर्ड खेलने के लिए 1-2 रूम मिल जा रहा है, वहाँ खेल का सामग्री इस तरीके से दे रहा है। अब सोच लीजिए, इतना ही नहीं है, जिस कोरोना काल में 19-20 में और 20-21 में स्कूल बंद रहा है, जिस पीरियड में, उस पीरियड में 60 करोड़, हजार लाख की बात नहीं कर रहे हैं, कोरोना पीरियड में 60 करोड़ रुपया खेल के मद में ये लोग निकासी किए। के पाठक को तो छत पर से कूद जाना चाहिए। क्या उपाय है उसके पास भाई? एक व्यक्ति जो व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगा हुआ है, जानो जान से लगा हुआ है, उस आदमी को तो कूद जाना चाहिए। कोई उपाय नहीं भाई। कितना मतलब जहां हाथ डालिए वहीं भ्रष्टाचार है। कोरोना काल में सब कुछ बंद था, रेल से लेके ट्रक से लेके ट्रेन से लेके सब स्कूल बंद, और उस दौरान 60 करोड़ कई लोग खेल का उपकरण को खरीद लिए। अब बताइए भाई, भ्रष्टाचार का भी एक सीमा होता है ना। सोचेगा ना कि भाई कोरोना काल में अभी स्कूल बंद है, हम कैसे खरीदेगा, कहाँ बच्चा खेलेगा? खरीद लिए और कह रहे हैं कि हम वितरण भी कर दें, स्कूल सब में बच्चे खेल रहे हैं। अब बताइए, अब जरा देखिए कि जो पैसा जिस तरीके से दिया गया 19-20 में 60 करोड़ 89 लाख खेल का सामग्री खरीदने के लिए। बताइए, मतलब 60 करोड़ रुपया में क्या क्या खरीदा जा सकता है, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा भी। 100 रुपया में 200 रुपया में बैडमिंटन देता है, 10 को बैडमिंटन खरीदिएगा तो कितना 2,000 रुपया लगेगा। 500 रुपया वाला बैडमिंटन खेलिएगा तब भी 10 को खरीदिएगा तो 5,000 रुपया होगा। बोला 60 करोड़ 89 लाख रुपया। 20-21 में 61 करोड़ 6 लाख, यही कोरोना वाला काल है। और 21-22 में लगभग 70 करोड़, 69 करोड़ 10 लाख, इतनी राशि जो है सो खेल के मद में दिया गया है। और है क्या,
इसकी कोई ऑडिट नहीं होती है, छात्र की कोष में जाता है। आप स्कूल में अपना खरीद के दीजिए, बच्चे खेल करेंगे। आप बताइए, जिस स्कूल में कैंपस नहीं है, जिस स्कूल में बच्चे के बैठने की व्यवस्था नहीं है, रोज चलाते हैं ना, 4 गो क्लास है और 8 गो स्कूल का मतलब क्लास है, मतलब 4 गो क्लासरूम है, 8 गो वर्ग है, वहाँ बच्चों को बैठने की जगह नहीं है। कैंपस तो छोड़ दीजिए, लेकिन बच्ची वहाँ की क्रिकेट खेल रही है, हाँ क्रिकेट खेल रही है, वॉलीबॉल खेल रही है, बास्केटबॉल खेल रही है। तो ओलंपिक में हम लोग पदक जीतेंगे ना जी, हाँ एशियाड में हम लोग जीते ना, जीत रहे हैं ना। उसी बिहार के विद्यालय से पढ़ी हुई लड़कियां एशियाड में स्वर्ण पदक जीत रही है। कैसे जीतेंगे? इस तरीके से जहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है, इस स्तर पर चीज़ें चली आ रही हैं, तो कैसे लोग खेलेंगे बताइए। मतलब एक भ्रष्टाचार का भी एक मतलब कुछ नहीं है, कोई शर्म हया नहीं है। इसलिए हम कहते हैं मास्टरवा, कोई हमको हमदर्दी नहीं है इन लोगों से, कुछ भी हमदर्दी नहीं। सिपाही सब जो पैसा कमाता है दिन भर, दरोगा दिन रात 24 घंटा रोड के किनारे खड़ा रहता है, ट्रक वाला से 1500 रुपया वसूली करता है। ये मास्टरवा सबको देखिए था, क्या लूट मचाए हुए है भाई। मध्याह्न भोजन का लूट, छात्रवृत्ति का लूट, नामांकन में लूट, स्कूल गायब। चला या बिहार है भाई, चूहा शराब पी जाता है, देखे थे ना कि चूहा शराब पीता था, यहाँ सारा चूहा शराब पी गया, बड़ा बवेला मचाता था। अब लीजिए स्कूलें गायब हो गया, अब स्कूल मिल ही नहीं रहा है, छात्र गायब हो गया भाई। यहाँ सब कुछ गायब ही होता है, जहाँ एक टाइट अधिकारी आया गायब होना शुरू हो गया। तो ये सत्य है। तो आज समझिए कि जिस स्कूल के पास खेल का मैदान नहीं है, कोरोना काल में जो है स्कूल बंद रहा और 60 करोड़ की खरीदारी कर दी, तो बच्चे स्कूल में बैडमिंटन से लेके, कॉर्क से लेके, बास्केटबॉल से लेके क्रिकेट तक खेल रहा है भाई। अद्भुत है मेरा प्रदेश। और प्रदेशों में भी ये हाल होगा, लेकिन अद्भुत है कि नहीं आप ही बताइए। ये कहीं से सम्मान पाने वाले लोग हैं, कहीं से भी इनको सम्मान मिलना चाहिए, ये बताइए। इनको मास्टरवा हम कहते हैं तो बड़ा गुस्सा चढ़ता है, तो इनको क्या कहा जाए, क्योंकि ये समाज का नंबर 1 दुश्मन है। ये दीमक है, समाज को घून की तरह खा रहा है, पीस पीस के खा रहा है। बताइए, शिक्षा विभाग लूट मचा, पढ़ाई छोड़ के बाकी सब चीज चल रहा है, पढ़ाई नहीं चल रहा है। मतलब जितना लूट का स्कीम सरकार का आ रहा है, लूट लो भाई, लूट लो, कोई देखने वाला नहीं है। तब न दिल्ली में इतना बढ़िया बढ़िया स्कूल सब जो देखते हैं, मनीष सिसोदिया जेल में है, कैसे बन जाता? अरे सरकार पैसा देती है, सब कुछ दे रही है, बस थोड़ा नियत बेहतर होने वाला कोई आदमी पहुंच जाए। देखिए बिहार का स्कूल भी, गांव गांव का स्कूल इसी तरीके से चमक जाएगा जैसे दिल्ली का स्कूल चमका हुआ। कोई पैसा का कमी नहीं है भाई। अब बताइए 300 करोड़ का खेल का उपकरण खरीद के जो स्वाहा कर दे, अंदाजा कीजिए। 20,000 स्कूल गायब हो जाए, कोई अते पता नहीं है। मतलब 1 लाख टीचर कहाँ है, सो कोई अता पता नहीं है, सरकार को जानकारी नहीं है। तो 47 लाख विद्यार्थी कहाँ है, कोई अता पता नहीं है। अरे जब हम अता पता करेंगे और थोड़ा इस चीज़ों को अगर व्यवस्थित कर देंगे, तो दिल्ली वाली व्यवस्था यहाँ भी हो जाएगी कि नहीं? तो ऐसे में सवाल उठाइए, घेराबंदी करिए। आप अभिभावक हैं, हम पत्रकार हैं, आप तक इनकी हम बातों को पहुंचा रहे हैं। घेराबंदी जरूरी है, ऐसे शिक्षकों के खिलाफ समाज में माहौल बनाना जरूरी है जो हमारे बच्चों का हकमारी कर रहा है। बताइए, खेल का सामग्री में घोटाला, मध्याह्न भोजन में घोटाला, ड्रेस पोशाक उशाक, बाकी साइकिल तो चलिए बच्चों के अकाउंट में जा रहा है तो गुंजाइश कम हो रहा है, लेकिन उसमें भी वसूल लेता है मास्टर से। क्या कहिएगा? तो इनको प्यार से कहिए, मास्टर जी प्रणाम। है अरे भाई, हम लोग बचपन में या अभी भी हम लोग को जो पढ़ाए हुए टीचर हैं, उनको श्रद्धा से सर नवाते हैं। मतलब स्वाभाविक तौर पर आते हुए उनको देख लेते हैं तो सर झुक जाता है। लेकिन तोरा ऐसा मास्टरवा पर सर नहीं झुकेगा। सर पर तो मन करता है क्या कहें, कह नहीं सकते हैं, पत्रकार हैं इसीलिए। नेता रहते ना
तब तक तो हम नेतागिरी दिखा देते हैं आपको। पत्रकार है, पत्रकार की मर्यादाएं होती हैं, इसलिए हम इससे मास्टरवा से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन आप मास्टरवा के काबिल भी नहीं हैं। आप लोग जो काम किए हैं ना, माफ़ी योग्य नहीं है। बताइए भाई, सोचिए अभिभावकगण, किस स्तर पर खेल हो रहा है। 20,000 करोड़ का बजट है, समझिए कि सब 10,000 करोड़ जो है सो वेतनों में चोरिए और छात्रवृत्ति में, मतलब क्या मतलब है। अब अंदाजा कर लीजिए कि किस स्तर पर खेल हो रहा है बिहार में शिक्षा व्यवस्था। एक पाठक अगर नहीं आता तो पता चलता है ये सब चीज़, किस स्तर पर खेल हो रहा है। चलिए उम्मीद कीजिए, उम्मीद पर सब कुछ दुनिया टिकी हुई है। हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर होगा, लेकिन बेहतर ज़रूर होगा। हार नहीं मानना है। इस मास्टरवा सबको जब तक चुन चुन के जेल में नहीं घुसाया जाएगा तब तक हार नहीं मानना है। चलिए के पाठक में आज इतना ही। कल फिर हमारी मुलाकात होगी। के पाठक जारी रहेगा। पाठक को छोड़ना नहीं है और ना ही इस मास्टरवा सबको छोड़ना है। समाज में अब एक को मास्टरवा जो पकड़ा के जेल गए हैं ना, बांका में भी जो सबको तस्वीर वीडियो निकाल रहे हैं, बढ़िया से दिखाएंगे एकदम फोटो के साथ कि देख लीजिए कैसे लोग हैं।